नमस्कार दोस्तों, मैं रोशनलाल यादव आप सभी का आपके अपने इस YouTube चैनल रोशन ट्यूटोरियल पर हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, वीडियो की शुरुआत करें उससे पहले मैं आपको थोड़ा सा ये बता देता हूं कि हमने पढ़ा क्या है अभी तक। देखिए, हमने मिसिंग नंबर इससे पहले नंबर सीरीज पढ़ी है। नंबर सीरीज का ही एक पार्ट है ये मिसिंग नंबर, और मिसिंग नंबर में हमने बेसिक्स जो है वो डिस्कस कर लिए हैं। इसके अलावा जो टाइप वाइज मैंने बताया था कि दो टाइप है, अभी हम टाइप 1 पर काम कर रहे हैं। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं सेशन की। और वही है दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए हैं, ठीक है, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक करना मत भूलिए और कमेंट जरूर करें। ठीक है, और अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर करें जितना कर सकते हैं आप। ठीक है दोस्तों, तो चलिए शुरुआत करते हैं। एक पिछला जो वीडियो था उसमें मैंने एक क्वेश्चन कराया था आपको, जहां पर मैंने कहा था कि कमेंट करना, तो एक दो कमेंट आए भी हैं। ठीक है, और उनका आंसर भी सही है। वहां पर क्या था कि 18 था, 18 बन रहा था जब हम जो सर्किल के ऊपर जैसे संख्याएं थी उससे 18 फ्रेम हो रहा था। ठीक है, अब 18 का जब हम वर्ग करेंगे दोस्तों तो 300 आएगा 24। ठीक है, 324 जो था उस सवाल का राइट आंसर था, आप उसको लिख लेना। बाकी हम अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, अब जो क्वेश्चन है ये आपकी स्क्रीन पर है, आप इसे देख सकते हैं। ठीक है भाई, इस तरीके से देखिए आकृतियां आएंगी आपके सामने और आपसे बोलेगा कि फाइंड आउट द मिसिंग नंबर। तो मिसिंग नंबर की पोजीशन कहीं भी हो सकती है, यहां 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 भी हो सकती है और यहां भी हो सकती है। ये जो पांचों पोजीशंस हैं इसमें, इनमें कहीं भी मिसिंग नंबर की पोजीशन हो सकती है। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं और आगे बढ़ते हैं। कैसे बढ़ते हैं, देखिए आप सबसे पहले ये देखिए दोस्तों कि मिसिंग नंबर आपकी पोजीशन क्या कहाँ है, यानी कि आपको जो मिसिंग नंबर फाइंड आउट करना है वो कहाँ पर बैठा है, वो है यहाँ पर। ठीक है, अब जो ये मिसिंग नंबर है ये बाकी जितने भी नंबर बच गए इनकी मदद से निकलेगा। मैं क्या बोल रहा हूँ ध्यान से सुनना, कि जो आप सबसे पहले ऐसे सवालों में ऐसा करना, क्या करेंगे कि सबसे पहले ये देखिए कि मिसिंग नंबर की पोजीशन कहाँ है। तो मिसिंग नंबर की पोजीशन है दोस्तों यहाँ पर। तो आप ये देखिए कि मिसिंग नंबर की पोजीशन कहाँ पर है, यहाँ पर। अब इस नंबर को छोड़ करके बाकी जितने भी नंबर बच गए उन सभी की मदद से मिसिंग नंबर निकलेगा। समझ लो, देखिए ये एक अलग पार्ट है, ये एक अलग पार्ट है और ये एक अलग पार्ट है। ठीक है, ये मैंने बहुत अच्छे से आपको समझाया है। मैंने पहले भी यही बातें बोल रहा हूं कि जो मिसिंग नंबर है उसको फाइंड आउट करने के लिए उसके इर्द गिर्द जितने भी नंबर हैं उनकी मदद से मिसिंग नंबर निकाला जाता है। ठीक है दोस्तों, तो चलिए शुरुआत करते हैं। भाई मिसिंग नंबर की पोजीशन यहाँ है, कल को यहाँ हो सकती है, ठीक है, फिर यहाँ हो सकती है, कहीं भी हो सकती है। तो यहाँ है तो हम कह सकते हैं कि 2, 5, जो बाकी जितने भी नंबर बच गए इस फिगर में, 2, 5, 4 और 3, 2, 5, 4 और 3 की मदद से हम ये मिसिंग नंबर फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, तो हमें जब मिसिंग नंबर फाइंड आउट करना होगा तो हम किन किन नंबर्स की मदद लेंगे, जो बाकी बच गए, जैसे यहां पर 2 है, 3 है, 4 है और 5 है, की मदद से मिसिंग नंबर फाइंड आउट करना है। ठीक है, मिसिंग नंबर ज्ञात करना है। ठीक है दोस्तों, मिसिंग नंबर ज्ञात होगा, ज्ञात मतलब फाइंड आउट होगा। ठीक है, यानी कि जो मिसिंग नंबर आप निकालना चाहते हैं, हमेशा ऐसा ही लिए कि लॉजिक फिक्स है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है। जो मिसिंग नंबर की पोजीशन है उसको छोड़ दीजिए, इसके अलावा जितने भी फिगर में नंबर है उनकी मदद से ही मिसिंग नंबर हमारा मिलेगा। जैसे यहाँ पर इसके अलावा 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, तो 2, 3, 4 और 5 की मदद से हमें मिसिंग नंबर आसानी से मिल जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो वही मैंने लिखा है कि 2, 3, 4, 5 की मदद से मिसिंग नंबर ज्ञात होगा। ठीक है, आप इस तरीके से लिख सकते हैं।
अगर आप बिगिनर हैं तो। बाकी अगर समझ में आ रहा है, देखिए समझने में विश्वास रखिए, मैं फिर बोल रहा हूँ ये कोई आईएएस का एग्जाम नहीं है कि आप लिखोगे तो नंबर मिलेंगे, ठीक है। यहाँ तो ऑप्शंस जितना आप समझोगे उतना आपके लिए बेहतर रहेगा, ठीक है। तो हम जब ये कह रहे हैं कि यहाँ की जो पोजीशन है ये तब आएगी जब हम 2, 3, 4 और 5 नंबर का यूज लेंगे, ठीक है। हम सेम लैंग्वेज हम यहाँ अप्लाई करके देखते हैं कि मुझे 39 कब मिलेगा, जब मैं 3, 6, 3 और 5 की सहायता लूंगा। यानी कि 3, 6, 3 और 5 की मदद से मुझे 39 आना चाहिए मेरा, ठीक है। इसी तरीके से मुझे 51 लाना है तो मुझे 4, 5, 4 और 7 की मदद लेनी पड़ेगी, ठीक है। यानी कि जब 4, 5, 4 और 7 की सहायता से मेरे को ये जो मिसिंग नंबर है 51, ये मुझे ज्ञात करना है, ठीक है। इतना समझ में आया आपको? तो ठीक है, नहीं आया तो फिर दोबारा कमेंट करना, बताएंगे। यानी कि अब मेरे को लॉजिक फाइंड आउट करने के लिए इन दो फिगर्स की जरूरत पड़ेगी और सेम लॉजिक मैं यहां अप्लाई कर रहा हूँ, ठीक है। तो सेम लॉजिक जब मैं इधर अप्लाई करूंगा, सबसे पहले लॉजिक फाइंड आउट करेंगे। कैसे करेंगे कि भाई मुझे 51 लाना है तो मुझे कितनी मदद लेनी है, 4, 7, 4, यानी कि जो बच गए नंबर 4, 7, 4 और 5 की, ठीक है। तो जब मैं जोड़ के देखता हूं इन नंबरों को, लॉजिक कैसे फाइंड आउट होंगे भाई, या तो ये आपस में जुड़ रहे होंगे 4, 7, 11, 11, 4, 15 और 15 और 5, 20, यानी कि 20 ही आ रहा है इससे, ठीक है। या तो इस तरीके से जोड़ रहे होंगे नंबरों को। जैसे मैं लॉजिक बताता हूं कि आप कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं। 4 इन आपस में जोड़ सकते हैं, इन जोड़ने की मदद से ये बीच वाला नंबर आपको मिल सकता है, ठीक है। 4 + 7 + 4 + 5 तो आपको मिलता है दोस्तों 20। तो यहां तो 51 है, तो आप यहां पर जो जोड़ करके तो नहीं निकाल सकते, ठीक है। फिर आप ये देखते हैं दोस्तों कि जो ऊपर वाले नंबर है, जैसे ये वाले, ठीक है। देखिए इस तरीके से जो नंबर है इनका मल्टीप्लिकेशन हो रखा होगा। जैसे मैं बताता हूं आपको, इन नंबर होगा कि 7 × 5, 7 × 5 करके 35 आ गया। और जब इनको गुणा करेंगे तो आएगा 4 × 4, तो ये मिल गया 16। जब आप इनको ऐड कर रहे होगे दोस्तों तो 6, 5, 11, 3 और 1, 4, 1, 5, यानी कि आपको मिला 51, ठीक है। कितना मिला भाई? 51। और 51 ही आपको चाहिए। कितना चाहिए? 51 ही आपको चाहिए। तो मैं आपको ये समझा रहा हूं दोस्तों कि इस तरीके का फिगर जब आता है तो आप देखिए जोड़ सकते हैं, ऊपर वाले नंबरों को आपस में गुणा कर सकते हैं। जैसे इन दो नंबर्स को जब आप गुणा करेंगे तो 4 × 7 28, और नीचे वालों को जब गुणा करेंगे 5 × 4 तो 20। जब आप इनको जोड़ रहे होंगे दोस्तों आपको मिलेगा 48, ठीक है। कितना मिलेगा? 48, ठीक है। थोड़ा सा दिखने में प्रॉब्लम है, जब आप इनको जोड़ोगे तो आपको दिखेगा 48, ठीक है। लेकिन आपको कितना चाहिए? 51 चाहिए, ठीक है। तो आप ये देखिए कि लॉजिक कैसे लग सकता है। जब देखिए 48 और 51 नजदीक ही है, ज्यादा दूर नहीं है। फिर आप इनमें ट्राई कर सकते हैं कि 5 × 15, 6 × 18, 15 और 18, 5, 8 और 5, 13, 1 और 1, 2 और 1, 3, 33 आ रहा है। देखिए यहां पर आपने कितना जोड़ा? 3 जोड़ा, तब जाके आपको 51 मिला। 48 में जब आप 3 जोड़ोगे तो 51 मिलेगा। ऐसे ही आपने 33 में 3 जोड़ोगे तो मिलेगा कितना? 36। लेकिन आपको कितना चाहिए? 39 चाहिए। तो इस तरीके से आप ऊपर वाले नंबरों को भी मल्टीप्लाई करके एडिशन नहीं कर सकते दोस्तों, ठीक है। इतना कंफर्म है? ठीक है। तो इस तरीके से आप लॉजिक फाइंड आउट कर सकते हैं। फिर आपने जैसे जो अपोजिट जो दिख रहे हैं नंबर, जैसे 7 और 5 हैं, इनको आपस में मल्टीप्लाई किया तो 4 और 4 है, इनको आपस में मल्टीप्लाई किया और फिर आपने ऐड किया तो ये नंबर आपको मिला। सेम का सेम लॉजिक हम यहाँ ट्राई करके देखते हैं, लगता है तो मतलब लॉजिक वेरीफाइड हो जाएगा और सेम लॉजिक हम यहाँ लगा करके हमारा आंसर निकाल रहे होंगे। ये मैंने इसलिए बताता हूँ दोस्तों कि अलग अलग तरीके, क्योंकि एग्जाम में आपको हर एंगल से सोचना पड़ेगा, ठीक है। आपको हर क्वेश्चन की पकड़ होगी, कंसेप्ट पर पकड़ होगी, तो आपको हर एंगल से सोचना पड़ेगा, तब जाके आपका क्वेश्चन निकल पाएगा।
क्योंकि वहां कोई जादू नहीं होने वाला कि आप गए और आपको क्या पता कि ऐसे ही गुणा हो रहा है। हो सकता है कि वो ऐड कर रहा हो सकता है कि वो ऊपर ऊपर वालों को गुणा कर रहा हो फिर ऐड कर रहा हो, तो कुछ भी संभव हो सकता है कि वो इन नंबर का स्क्वायर करके, सभी नंबर्स का स्क्वायर करके ऐड कर रहा हो सकता है कि ये इन नंबरों का स्क्वायर करके जोड़े, फिर इन नंबरों का स्क्वायर करके जोड़े, फिर इधर जो स्क्वायर आता है फिर उसमें से यानी कि बड़ी जो स्क्वायर प्राप्त हुआ है आपको उसमें से छोटा स्क्वायर वाली संख्या को घटा रहा हो। ठीक है, हो सकता है कि जब वो इनको गुणा करे आपस में, इनको गुणा करे तो भाग देकर के ये संख्या लेकर के आ रहा हो। बहुत सारे तरीके हैं, बहुत सारे तरीके हैं। जब धीरे धीरे क्वेश्चंस करेंगे तो आपको क्लियर होते हुए चलेंगे। और वहां पर देखिए फिक्स नहीं है कुछ भी कि भाई यही लॉजिक लगना है, वहां कुछ भी संभव है। मैं हमेशा बोलता हूं कि अगर कोई टीचर ये कहता है कि ये फिक्स है और यही आएगा तो वो फिर आपको सबसे बड़ा बेवकूफ बना रहा है। ठीक है, आपका चार्ली काट रहा है, इससे ज्यादा कुछ नहीं करा। आपको हर एस्पेक्ट पे सोचना है। भाई एडिशन भी हो सकता है, कल को सब्ट्रैक्शन भी हो सकता है, स्क्वायर भी हो सकता है, स्क्वायर करके एडिशन भी हो सकता है। ठीक है, स्क्वायर करके सब्ट्रैक्शन भी हो सकता है, कुछ भी संभव है। यहाँ कुछ भी फिक्स नहीं है दोस्तों। ठीक है, तो आपको लगा लगा के देखने पड़ेंगे लॉजिक, तब जाके आपका लॉजिक मिल पाएगा। जैसे आपने सेम लॉजिक इसमें फिगर में अप्लाई किया वेरीफाइड करने के लिए, तो 6 को 5 से गुणा करेंगे आप, तो 6 पंजे कितना होता है दोस्तों 30। 3 को 3 से गुणा करेंगे तो मिला 9। 30 और 2 जब आप ऐड करेंगे जोड़ेंगे तो आपको मिलेगा 39। और 39 ही सवाल का क्या है दोस्तों, राइट आंसर है। ठीक है, ट्राई टू अंडरस्टैंड। 39 ही यहां पर आ रहा है। तो अब मेरा लॉजिक वेरीफाइड हो चुका है कि मुझे करना क्या है, जो अपोजिट नंबर्स दिख रहे हैं उनको गुणा करना है और फिर बाद में जोड़ देना है। तो यहां पर 5 को 3 से गुणा करेंगे 15 मिला। ये जो 2 और 4 को गुणा करेंगे 8 मिला। जब 15 और 8 को जब आप जोड़ेंगे दोस्तों तो मिलेगा 23। और 23 इस सवाल का क्या होगा, राइट आंसर होगा दोस्तों। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं देखिए समझ में आया होगा। लॉजिक बहुत सारे हैं, धीरे धीरे जब हम क्वेश्चंस करेंगे तो और क्लियर होते हुए चलेंगे। गिन सुन के ही लॉजिक है, ज्यादा भी नहीं है। जैसे भाई इनको ऐड कर रहा होगा सभी को, फिर ये संख्या लेके आ रहा होगा, या इनका स्क्वायर कर रहा होगा, इसका स्क्वायर कर रहा होगा और फिर वो घटा रहा होगा, उनमें जोड़ रहा होगा। इनका मल्टीप्लिकेशन जैसे इसमें कर ही रखा है, मल्टीप्लिकेशन कर रखा है, फिर ऐड कर दिया इसने। ठीक है, इस तरीके से लॉजिक्स लगते हैं। धीरे धीरे चीजें और क्लियर करेंगे। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए, चलो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। आप इसे देख सकते हैं। ऑप्शन भी मैंने लिखे हैं ताकि कुछ बातें और आपको समझा सके। ठीक है, देखिए फिगर वैसा ही है जैसा हमने जस्ट पहले वाला क्वेश्चन को किया है, वैसा ही फिगर यहाँ दिख रहा है। मिसिंग नंबर की पोजीशन भी सेम ही है जो पहले थी, लेकिन लॉजिक अलग लगेगा। ठीक है, देखिए मैंने पहले ही कहा है ये बात कि लॉजिक कुछ भी हो सकता है, कुछ भी मतलब कुछ भी। ठीक है, आप सबने सबसे पहले इस क्वेश्चन को देखा और क्वेश्चन ने आपको देखा। ठीक है, आपने क्वेश्चन को देखा, क्वेश्चन ने आपको देखा, तो आपको एक बात समझ में आई कि यहां जब आपने नंबर्स देखे 2 2 8 1 168, फिर 2 5 3 1 120, 2 3 4 5। ठीक है, तो आपको एक बात तो ये क्लियर हो गई है कि ये जो नंबर्स दिए गए हैं आपको, ये स्पेशल नंबर्स तो नहीं है। स्पेशल नंबर्स का मतलब मेरा दोस्तों स्क्वायर हो सकता है किसी का, क्यूब हो सकता है किसी नंबर का। ठीक है, तो वो होते हैं स्पेशल नंबर्स, तो वो तो नहीं है एटलीस्ट। ठीक है, तो हम सर करें क्या? फिर आप ये देखिए कि मिसिंग नंबर की पोजीशन कहाँ है, यहाँ पर है। अब इस नंबर को छोड़ करके बाकी जितने भी नंबर्स अवेलेबल हैं इस फिगर में, उनकी मदद से मेरे को मिसिंग नंबर ज्ञात करना है। क्या करना है? इनकी मदद से ये मिसिंग नंबर ज्ञात करना है। ठीक है, समझ रहे हो? इन नंबर्स की मदद से ये मेरे को मिसिंग नंबर ज्ञात करना है। अब क्या करें भाई, बाकी जो दो लॉजिक यहां पर दिए गए हैं आपको, उनको आपको अप्लाई करके देखना है
अगर वो सेम लॉजिक फिर हम यहाँ लगा करके आंसर निकाल लेंगे, कोई दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, तो जैसे मैं कह रहा हूँ कि भाई मेरे को जो बाकी 4 नंबर हैं इनकी मदद से ये वाला नंबर चाहिए, तो मैंने पिछले क्वेश्चन में भी बोला था लॉजिक यही है। ठीक, कंसेप्ट यही है, थोड़ा सा वेरिएशन आएगा नंबर्स को लेकर के, एग्जामिनर भी डालेगा आपसे एग्जामिनेशन में। ठीक है, तो वो उसके लिए आप तैयारी कर ही रहे हैं। अब मुझे देखिए 168 लाना है, किन नंबर्स की मदद से? 2, 2, 8 और 1, इन 4 नंबर्स की मदद से मेरे को 168 लाना है। मेरे को 2, 5, 3 और 1 इनकी मदद से 120 लेकर के आना है। ठीक है, तो अब देखता हूं मैं एक बार कि मैं आपको ये समझाने की कोशिश कर रहा हूं दोस्तों कि लॉजिक कैसे लगाए जाते हैं। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले जैसे मैं जोड़ता हूं नंबरों को, तो मैं जब नंबरों को देखता हूं तो मुझे पता लगता है कि बहुत छोटे छोटे नंबर हैं, 2, 2, 1, 8 इस तरीके से, और आपसे एक बड़ा नंबर की डिमांड एग्जामिनर कर रहा है 168 लाने की। तो ये देख करके ही आपको समझ जाना चाहिए कि छोटे छोटे नंबर से अगर बड़ा नंबर आ रहा है तो या तो वहां पर मल्टीप्लिकेशन है या फिर वहां पर स्क्वायर है। मैं क्या कह रहा हूं उसको ध्यान से सुनना, कि जब आपको देखने पर यह पता लग रहा है कि छोटे छोटे नंबर्स हैं जैसे 2, 2, 1, 8, इन छोटे छोटे नंबर्स की मदद से एक बड़ा नंबर लाया जा रहा है, तो वहां पर या तो मल्टीप्लिकेशन होगा या फिर एडिशन या फिर स्क्वायर होगा। ठीक है, वहां पर एडिशन से आप नहीं ला सकते, सब्ट्रैक्शन से नहीं ला सकते, जब तक आप यहां पर मल्टीप्लिकेशन का सहारा नहीं लेंगे या स्क्वायर का सहारा नहीं लेंगे तब तक आप इस क्वेश्चन को नहीं कर पाएंगे। क्यों? क्योंकि बहुत छोटे छोटे नंबर से आप ऐड करके देख लीजिए। ये मैं आपको इसलिए बताता हूं कि ताकि आपकी चीजें दिमाग में रहें कि जब छोटे नंबर देखिए बड़ा नंबर आ रहा है तो आप तुरंत मल्टीप्लिकेशन ट्राई करें या एडिशन या फिर स्क्वायर ट्राई करें, एडिशन सब्ट्रैक्शन इनके चक्कर में ना पड़े। ठीक है, इसलिए बता देते हैं, मैं आपको प्रूव करके बताता हूं कि मैं ये बात क्यों बोल रहा हूं। जब दोस्तों आप इनको जोड़ते हैं, एडिशन करते हैं, मान लो आपने एडिशन से शुरुआत कर दी कि मैं तो सबको जोड़ूंगा, तो 2 और 2 4, 4 और 8 12 और 1 13। ठीक है, 13 नंबर मिला आपको, तो 13 से आप 13 और यहां कितना है 168 है। आपने क्या किया, मैं कह रहा हूं कि जैसे आपने जोड़ा 2 + 2 + 8 + 1 यानी कि 13 आ गया। 13 से आपको मिला 168। ठीक है, तो आपको पता ही है कि 13 का वर्ग होता है 169, उसमें से 1 घट रहा होगा, वो एक अलग बात है। मैं आपको लॉजिक पर काम करना सिखा रहा हूं कि लॉजिक कैसे फाइंड आउट करें। ठीक है, तो आपने 13 जोड़ लिया, तो 13 आप यहां पर नहीं है। फिर आपने क्या किया, इन दो नंबर्स को गुणा किया, 2 एकम 2 गुणा 2। ठीक है दोस्तों, आपने जैसे पिछले वाला लॉजिक लगाया था, इन दो नंबर्स को गुणा करना शुरू किया, 2 गुणा 1 2, इन दो नंबर्स को आपस में गुणा किया, 2 गुणा 8 16, और फिर आपने इसको ऐड किया मान लो, तो ये मिला आपको 18। ठीक है, ये कितना मिला 18, और यहां पर कितना है 168। फिर आपने सोचा कि यार क्यों ना मैं स्क्वायर कर लूं। ठीक है, तो आपने स्क्वायर करना शुरू किया, 2 का वर्ग किया 4 आ गया। लॉजिक देखना कैसे निकलते हैं, 2 का वर्ग किया 4 आ गया, फिर 2 का वर्ग किया 4 आ गया, 1 का वर्ग किया 1 आ गया, और 8 का वर्ग किया 64 आ गया। ठीक है दोस्तों, तो 4 4 8 1 9 9 64 होता है दोस्तों 73। कितना होता है 73। 73 तो यहां पर है नहीं आपके पास, तो आपने क्या किया, जब इनका स्क्वायर करके भी ऐड किया, अलग अलग सेपरेट स्क्वायर किया, जैसे 2 का वर्ग किया 4, फिर 2 का किया 4, 1 का वर्ग किया 1, और 8 का वर्ग किया 64, तो फिर भी आपको ये नहीं मिल पा रहा है नंबर। इस तरीके से लॉजिक फाइंड आउट होते हैं। ठीक है, तो आपने क्या किया बाद में कि इन नंबरों को जैसे जोड़ा, आपको जैसे दिख ही रहा है कि 13 आ गया जोड़ने पर सभी नंबरों को, तो क्यों ना 13 का वर्ग कर लिया जाए और फिर उसमें से 1 घटा लिया जाए। ठीक है, तो 13 का वर्ग होता है दोस्तों 169 169, और उसमें से जब आप 1 घटाएंगे तो आपको मिलेगा 168, और 168 जो है दोस्तों यहां पर आपको दिया गया है। अब अगर मैं सेम लॉजिक यहां पर अप्लाई करके ये 120 ले आता हूं तो आगे सेम लॉजिक वेरीफाई हो जाएगा मेरा, फिर मैं इसमें अप्लाई करके आंसर निकालूंगा। ठीक है, देखते हैं।
जब आपने दोस्तों इन नंबरों को जोड़ा, 2 + 5 + 3 + 1, तो आपको मिला 5 और 2 7 और 3 10 और 1 11। आपने क्या किया कि 11 का वर्ग किया, -1 किया, तो आपको मिला 120। 120 आपको नजर आ रहा होगा स्क्रीन पर। तो अब मेरा ये दो लॉजिक मैंने लगाया है कि जितने भी नंबर्स हैं बाहर के, उन सभी को जोड़ा जाए, उनका वर्ग किया जाए, सभी को जोड़ा जाए। जैसे जोड़ने पर 11 आया, फिर इस 11 का वर्ग किया जाए और फिर उसमें से 1 घटाया जाए, तो मेरा आंसर निकल के आता है। सेम लॉजिक, जब लॉजिक वेरीफाइड हो गया तो मैं यहां पर अप्लाई करने की कोशिश करता हूं। भाई मैंने जोड़ना शुरू किया, 2 + 3 + 5 + 4, तो मुझे मिलता है दोस्तों 3 और 2 5, 5 और 5 10, 10 और 4 14। ठीक है, फिर मैं क्या कह रहा हूं कि जो नंबर आया है 14, इसका स्क्वायर करेंगे। ठीक है, तो आपने क्या किया, इस 14 का स्क्वायर कर दिया, तो आपको मिल गया 196। ठीक है, 196 में जब आप 1 घटाते हैं दोस्तों, तो आपको मिलता है 195। भाई हम अभी तक करते क्या आ रहे हैं वो देखिए, हम अभी तक करते हुए क्या आ रहे हैं कि हम क्या कर रहे हैं, जितने भी नंबर्स हैं बाहर के, उनको जोड़ रहे हैं, फिर जो नंबर आपके पास निकल के आ रहा है उसका स्क्वायर कर रहे हैं और फिर उसमें से 1 घटा रहे हैं। यही तो कर रहे हैं। जोड़ा 13 आ गया, 13 का वर्ग किया और फिर 1 घटाया। यहां जोड़ा 11 आ गया, 11 का वर्ग किया, 1 घटाया। तो हम आगे भी यही लॉजिक जब अप्लाई करते हैं दोस्तों, देखना ऑप्शंस के साथ एग्जामिनर कैसे आपसे क्वेश्चन को चेंज कर देता है। आपके पास लॉजिक है, आपके पास नॉलेज है, आपने अप्लाई भी किया है, लेकिन फिर भी एग्जामिनर आपको ऑप्शंस तक खींच के रख रखा है। बताओ, तो ये एग्जामिनर की सोच है कि आपको किस तरीके का क्वेश्चन देना है। आप तय नहीं कर सकते। मैंने पहले कहा है कि एग्जामिनर तय करेगा कि आपको जाना किस रास्ते से, आप नहीं कर सकते वो तय। ठीक है, तो आपने ये देखा कि आपने जब जोड़ा तो आपको मिला 14, 14 का जब आपने वर्ग किया तो मिला 196, 196 में जब आपने 1 घटाया तो मिला 195। जब आप ऑप्शंस पे नजर मारते हैं तो यहां पर देखिए 191 है, 192 है, 193 है और 196 है, तो कहीं भी आपको 195 देखने को नहीं मिल रहा है। मैं तो कह रहा हूं उसको समझना, ये ऑप्शंस मैंने इसीलिए लिए हैं। ठीक है, तो इसका मतलब ये नहीं है दोस्तों कि ये लॉजिक गलत है। ठीक है, तो एग्जामिनर कुछ और आपसे डिमांड कर रहा है, वो आप नहीं दे पा रहे उसको। ठीक है, वो क्या है, जब आपने देखा कि 195 आ चुका है, 195 मेरे पास अवेलेबल है नहीं, तो फिर कोई और स्टेप तय करने की कोशिश करें। भाई लॉजिक तो यही है। जब लॉजिक 2 जगह वेरीफाइड हो चुका है तो कंफर्म मानिए कि लॉजिक यही है। ठीक है, लेकिन कोई और बात है जो बहुत महीन बात है, बहुत छोटी सी है दिखने में, लेकिन आपको नजर नहीं आ रही है। ठीक है, तो उसको नजर लाने के लिए देखते हैं। भाई हमने क्या कर रहे हैं कि भाई इसका वर्ग कर रहे हैं 13 का 169, फिर 1 घटा रहे हैं। फिर यहां पर देखिए इसका वर्ग किया हमने 11 का, फिर 1 घटाया। तो जब मैंने 13 का वर्ग किया, 1 घटाया, तो मैं ये सोच सकता हूं दोस्तों कि इसने इस नंबर को घटाया। ये बहुत छोटी छोटी बातें हैं। ठीक है, तो धीरे बहुत ही जो प्रैक्टिस करके जाएगा उसी को पकड़ में आएंगी। ठीक है, नहीं तो फिर पकड़ में वहां पर नहीं आनी दोस्तों। ठीक है, जैसे यहां पर उसने क्या किया, 1 घटा दिया, इस नंबर को घटाया। फिर मैं कह सकता हूं कि भाई ये जो पोजीशन है इस नंबर को घटा रहा है वो। मैं सोच सकता हूं, सोच ही तो रहे हैं अभी तक। जब हमने 2 जगह लॉजिक को वेरीफाई कर लिया दोस्तों, तो कंफर्म मानिए लॉजिक तो यही है, जब वेरीफाइड हो चुका है तो लॉजिक। लेकिन कोई और छोटी सी बात रह जाती है जो आपको आंसर तक नहीं लेके जा सकती। ठीक है, जैसे यहां पर नहीं लेके गई। ठीक है, तो हम ये कह सकते हैं कि जैसे इनका मैंने एडिशन किया, 11 आ गया, 11 का जब स्क्वायर किया तो 121 आ गया। फिर आपने क्या किया, उसमें से इस नंबर को घटा दिया, तो 11 का वर्ग जब आपने किया 121, जब 1 घटाया तो 120 आ गया। ठीक है, इस नंबर को घटा रहे हैं, तो हम देखिए इस पोजीशन को घटा रहे हैं, तो हम इस पोजीशन को घटाएंगे। तो इस पोजीशन पर नंबर कितना है दोस्तों, 4। जब आपने 14 का वर्ग करेंगे 196, और 196 में जब आप 4 घटाएंगे इस पोजीशन को, तो आपको मिलेगा कितना, 192। और 192 जो भी ऑप्शन होगा वो आपके सवाल का राइट ऑप्शन होगा। ठीक है, मैं देख लेता हूं एक बार, रिकॉर्डिंग वगैरह चल रही है, चलो ठीक है प्रॉपर। तो मैं आपको इस क्वेश्चन के माध्यम से ये समझा रहा हूं दोस्तों, जब आपके पास
दोनों फिगर्स में लॉजिक वेरीफाइड हो जाए, दोनों में सेम लॉजिक अप्लाई करके आंसर आ रहा हो, तो आप ये निश्चिंत मानिए कि लॉजिक तो यही लगना है जो आपने सोचा है, जो लगाया है और ये नंबर्स निकाले। कोई और छोटी बात रह सकती है, जैसे यहाँ पर कोई पोजीशन को रख सकता है, वो कोई पोजीशन को जोड़ सकता है, कोई पोजीशन को घटा सकता है, ठीक है। तो इसने क्या किया, इस पोजीशन को ले लिया, इसने एक नंबर को नहीं लिया, इसने इस पोजीशन पर जो नंबर है उसको लिया। जैसे यहाँ पर 1 है, इस पोजीशन पर भी कितना है, 1 है, और इस पोजीशन पर कितना है, 4 है। तो जब आप घटाएंगे तो आपको मिलेगा, ठीक है। तो इसका भी आप विशेष ध्यान रखिएगा, और बाकी हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और देखते रहिए रोशन ट्यूटोरियल। आपके हमेशा ही आपका उत्थान होगा यहाँ पर स्टडी को लेकर के। तो ठीक है दोस्तों, इतना ही कहेंगे, और जितना हो सके दोस्तों इस चैनल को आप प्रमोट करें, ठीक है। क्योंकि यहाँ जो कंटेंट प्रोवाइड कराया जा रहा है आपको, वो मुझे नहीं लगता कि आप कहीं छोटी जगह पर हो, जैसे गांव कपाड़ में हो कहीं पर, तो आप कर ही नहीं सकते इस तरह का कंटेंट तैयार, ठीक है। आप जैसे दिल्ली, जयपुर, मेट्रो सिटीज़ है, ठीक है, लखनऊ, वहाँ तो फिर भी टीचर्स अवेलेबल है, मैं मानता हूँ बात, ठीक है। लेकिन अगर आप छोटी जगह हो तो आप वहाँ से ये चीज़ें नहीं ले सकते। इसलिए जब आप लेना ही चाहते हो तो भाई चैनल को भी थोड़ा प्रमोट कर लिया करो, ठीक है। और फ्री ऑफ कॉस्ट मिल रहा है यार आपको, यूट्यूब से फ्री ऑफ कॉस्ट मिल रहा है, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, इतना ही कहेंगे, जितना हो सके प्रमोट कीजिए, और वीडियोस देखिए आते रहेंगे, जितना मुझे टाइम मिलता है उस हिसाब से मैं डालता रहूँगा, ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। जय हिंद और जय भारत।